उसने ही मेरा अपकार किया, उसने ही मेरा अपकार किया। कितना ही तुम दूसरे को ठगने का, धोखा देने का प्रयास कर लो, पर माँ ये पक्का है, ये पलट के कर्म सिद्धांत है, पलट के तुम्हारे ऊपर ही आएगा। एक की अनेक ऐसे कितने कितने सारे दृष्टांत आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। दूसरे को निपटाने के चक्कर में अपना परिवार निपट गया। हाँ, सत्य घटनाएं हैं, कई सारी सत्य घटनाएं हैं, और हमसे कई सारी सत्य घटनाएं अधिक गणेकर जी आपने देखी होगी। देखी है कि नहीं? देखी है। देखी है। क्यों हम दूसरों को दगा और धोखा देने का प्रयास करते हैं? क्यों देते हैं? यहाँ तो सब समझ में आता है, यहाँ तो सब समझ में आता है, पर भीतर बैठा हुआ वह माया शल्य नहीं जाता। 3 शल्यों में सबसे पहला शल्य आचार्यों ने कोई कहा है। माँ 3 शल्य पता है? माया, मिथ्या और निदान। तीनों में सबसे पहला स्थान अगर किसी को दिया है तो माया को दिया है। माया। किस किस के पीछे जीवों ने माया नहीं की? माया के पीछे माया, माया के पीछे माया, मान के पीछे माया, क्रोध के पीछे माया, लोभ के पीछे माया, धर्म के पीछे माया। कोई ऐसा स्थान क्षेत्र छोड़ा ही नहीं है जहां मायाचारी से रहित होकर कुछ मिनट, कुछ पल, कुछ क्षण हम विश्रांति ले पाए। माया के पीछे माया, माया और माया। धन दौलत, पता नहीं कितना कितना झूठ बोलकर वह दुकान में मायाचारी करता है जीव। जैसे ही पहुंचते हैं ग्राहक रवि भाई के यहाँ, वो कहते तुम्हारे लिए तो सस्ते में दे रहा हूं, बाकी तो मैं 200 बेच रहा था, तेरे लिए 150 में दे रहा हूं। जबकि वो पुनः बहस करता है, फिर कहता है नहीं 100 में दे दे, 100 में तो मेरे घर में ही नहीं आए, तुम्हें कैसे दूं? जबकि आया तो 50 ही का होता है। पर कहते वो तो तुम्हारे लिए 150 के लिए दे रहा हूं, वो 100 में तो घर में ही नहीं आया। मैं बता रहा हूं, कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा। सब चोर चोर, मुकेश जी, सब चोर चोर मौसेरे भाई है। ऐसी स्थिति है। माया के पीछे की माया तो कहना ही क्या, क्या कितनी 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 निम्न स्तर तक वह धन के लिए पहुंच जाता है जीव, कोई कहा नहीं जा सकता। कोई आज जीवों की कोई स्थिति, जीवों की कोई वजूद सा ही नहीं बचा है। धन दौलत जैसी दिखती है, वह अपना वजूद भूल जाता है, धर्म भूल जाता है, और पता नहीं कितनी कितनी विपरीत कार्यों में अपने आप को संलग्न कर लेता है। आज पुण्य के उदय में जीवों को समझ में नहीं आ रहा है, जीवों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दूसरों की ठगाई नहीं, अपनी आप की ठगाई कर रहा हूं। पर यह पक्का है, जिस दिन दिन बदलेंगे ना, जिस दिन बदलेंगे, ये भी पक्का है, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। दिन बदलेंगे, और जिस दिन बदलेंगे ना, उस दिन समझ में आएगा। उस दिन फिर आंखों में पानी डालने के अलावा, रोने बिलखने के अलावा अन्य कुछ शेष आपके पास बचेगा ही नहीं। माँ आज भी तो रोना पड़ रहा है, नहीं रोते घरों में? भले ही आंखों से नहीं रोए, पर भीतर भीतर ही वह घर के सुखों का कि दुखों का, घर के दुखों का, संसार के दुखों का अनुभव करके जो रोने पड़ रहा है, उसके पीछे का कारण दूसरा कोई नहीं था। जो हमने दूसरों की ठगाई करते करते दूसरों को रुलाने का प्रयास किया था, वही पलटकर तुम्हारे लिए असता के रूप में उदय में आ रहा है। कर्म सिद्धांत अटल है, कर्म सिद्धांत अटल है। सबसे पहले माया निदान कहा, सबसे पहले माया निदान कहा। पहले अगर जीतना किसी निदान को है, अगर किसी निदान को निकालना है, तो पहले माया निदान को जीतने की आवश्यकता है। कितना ही छल कपट जीवन भर कर लेना, पर मरते समय सीधा ही होना पड़ता है। जन्म गर्भ से बच्चों का कैसे होता देखा कभी माँ?
गर्भ में बच्चे कैसे होते हैं डॉक्टर साहब, आपने तो देखा होगा ना। गर्भ में जो भी बच्चा होता है वो कभी सीधा नहीं होता। कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे कुंडली मार के जैसे लपेट के रखा हो, हाथ पैर सब सिकुड़ कर इतने से गोला बनता है। जन्म तो हर इंसान का, हर बालक का, चाहे चाहे किसी देश राष्ट्र का हो, किसी जाति संप्रदाय का हो, जन्म होते समय बिल्कुल ऐसे संकुचित और गोल होके जन्मता है। कितने ही जन्म के समय जीवन भर तुम्हारे वक्र आड़े टेढ़े परिणाम परिणति क्यों ना रहे, पर मरते समय कैसे किया जाता है? जन्म कैसा ही क्यों ना हो, पर मरते समय तुम्हें सीधा ही किया जाता है। सीधा ही किया जाता है, सीधा ही किया जाता है। जैसे जैसे चाहे टेढ़े आड़े परिणाम कर लेना, पर मरते समय, मरने के बाद तुम्हें सीधा करके ही जलाया जाता है। आप लोग तो कितनों को जला के आए? प्रमोद जी कितनों को जला के आए हैं? सैकड़ों को जला के आए। कोई आड़े टेढ़े को आधा टेढ़ा ही करके वैसे ही बांध के नहीं। हमने ऐसा सुना है, हमने तो देखा नहीं। जो अचानक से कुछ हार्ट फेल हो गया और वे आड़े टेढ़े भी है तो प्रयास करते हैं तुरंत उसको, क्यों डॉक्टर? ऐसे ही है ना, चाहे अस्पताल में हो चाहे कहीं भी हो, थोड़े से भी टेढ़े हो गए, हाथ पैर टेढ़े हो गए तो पहले प्रयास करते सीधे किए जाए। जब मरने के बाद चिता पर रखते समय टेढ़ा के सीधे होना ही है, तो हम पहले से ही सीधे क्यों ना हो जाए, पहले से ही सीधे क्यों ना हो जाए, पहले से ही सीधे क्यों ना हो जाए। पर यहाँ तो सब समझ में आता है, यहाँ तो सब समझ में आता है, पर यहाँ से जैसे ही बाहर गए लोग यही कहते, वकील साहब महाराज को क्या काम है, महाराज तो कहते रहते हैं, महाराज तो कहते रहते हैं। कहा तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, पर हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो संतोष भाऊ जैसे है वैसे ही रहेंगे। नहीं सुधर सकती परिणति। अगर परिणति और परिणाम नहीं सुधर सकते हैं तो आपकी गति भी सुधरने वाली नहीं है, गति भी सुधरने वाली नहीं है, गति भी सुधरने वाली नहीं है। माँ कभी घर में फटे कपड़े सीने का प्रयास किया कि फेंक दिए कपड़े? नहीं, एक आध बार तो फटे हुए कपड़ों को सी के प्रयोग करने का प्रयास किया ही जाता है। पहले मृदुता लाओ फिर सरलता आएगी। पहले मार्दव धर्म कहा फिर आर्जव धर्म कहा। मेरे मान को मिटाकर तुम ऐसे मृदु ऐसे ऐसे विनयवान हो जाओ, ऐसे गीले हो जाओ, और जैसे ही गीले हो जाओगे तुम अपने आप सीधे हो जाओगे। इसलिए पहले मान छोड़ने की बात की, फिर माया छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही करते ना माँ, पहले डाल दिया। जब एक धागे को उस छेद में, सुई के छेद में पहुंचने के लिए, धागे को सुई के छेद में पहुंचने के लिए मुलायम होना पड़ा और सरल होना पड़ा, फिर हमें सिद्धालय में पहुंचने के लिए कितना मुलायम और कितना सीधा होना पड़ेगा, इसका थोड़ा तो विचार करो। पहुंचना है क्या? पहुंचना है क्या? फिर गीला भी होना पड़ेगा, विनय गुण से झुकना भी पड़ेगा और उतना सरल भी होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। अरे वो सरपई को देख लो ना, कितनी ही कुंडली मार कर बैठा हो, कितनी ही कुंडली मार कर बैठा हो, कितनी ही कुंडली मार कर बैठा हो, बैठे देखा कभी सर्प को? जब भी बैठेगा ऐसे गोल बैठेगा, और कितना ही कुंडली मार कर बैठा हो, और चलते हुए तो टेढ़ा ही चलता है, टेढ़ा ही चलता है, टेढ़ा ही चलता है। पर कितना ही टेढ़ा चले, कितनी कुंडली मार के बैठे, पर जब भी उसे बिल में जाना है, जब भी उसे बिल में जाना है, उसे सीधा होना ही पड़ता है। ऐसे सिंगई जी, जब भी तुम्हें निज घर में बिल में जाना है ना, तब तुम्हें सीधा ही होना पड़ेगा। उसके बिना तुम भीतर जा ही नहीं सकते, तुम भीतर नहीं जा सकते और तुम भीतर नहीं सकते, नहीं तर सकते। सीधा होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। एक सर्प सीधा होता है, वह धागा सीधा होता है, और इंसान सीधा नहीं हो पा रहा है, इंसान सीधा नहीं हो पा रहा है।
इंसान सीधा हो जाए, इंसान सीधा हो जाए तो इंसान भगवान बन जाए। त्रियंश कितना ही सीधा हो जाए, धागा कितना ही सीधा हो जाए, पर वो भगवान नहीं बन सकता। पर इंसान एक बार सीधा, एक बार सरल बन जाए ना, तो वो भगवान बन जाए। कितना ही सर्प बिल में जाने के लिए सीधे हो जाए, पर वह बिल में ही जा पा रहा है। पर इंसान अगर वास्तव में सरल परिणाम, सरल परिणति से, मन वचन काय की एकता से सरल और भद्र हो जाए, तो शायद कब का कल्याण करके निकल जाए। पर क्या करे, क्या करे, कहीं ना कहीं मेरी मान मुझे धक्का दे रही है, मेरी मान कसाय मुझे धक्का दे रही है, और उस मान की पुष्टि के लिए जीव माया कर लेता है, क्रोध को छुपाने के लिए माया कर लेता है। हाँ, सबके सामने अब भीतर तो ऐसे लग रहा था कि एक त्यों बजा के, पर अब सबके सामने ऐसे कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल फिर हाथ ऐसे पकड़ के मल तो रहा है हाथ, फिर नहीं नहीं वैसे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर ठीक है क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, जाओ। भीतर तो लग रहा तो बाहर तो मिल, अभी तो ये माया का छल कपट चल रहा था, माया का मल तुम्हारे मन में था, तुम छल कपट कर रहे थे, दूसरों के साथ नहीं, अपने स्वयं के साथ, अपने स्वयं के साथ। क्यों क्यों ऐसी परिणति जीव कर रहा है? कभी कभी तो हम अपने अपने भीतर बैठकर विचार करें। जो दूसरों को छले उसको मिले कर्मों के छाले, कर्मों के छाले उसे ही प्राप्त होते हैं जो दूसरों को छले। क्यों छले और क्यों छाले? छलना छोड़ दो, छाले होना छूट जाएंगे। कैसे 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 कुटिल परिणाम है, ऐसे ऐसे कुटिल परिणाम होते हैं। अगर अगर जितने कुटिल और जितने वक्र, जितने परिणाम आप जीवन भर महिमा दिन भर करते हो, अगर आप अपने जीवन साथी को बताओ, आप अपने माँ बाप को भी बताओ, तो वे तुम्हें बेटा और जीवन साथी कहने के लिए विचार करेंगे। ऐसे तक खोटे परिणाम जीव कर बैठता है। नहीं किए? नहीं, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने ही भीतर ये निर्णय कर लो, क्या ऐसे हमने विचार नहीं किए क्या? ऐसे ऐसे कुटिल, ऐसे ऐसे वक्र परिणाम भी जीवन में होते हैं जिसे जिसे किसी से हम कह भी नहीं सकते। कहने के बाद धर्मात्मा तो छोड़ो, माँ बेटे को बेटा नहीं कहेगी, बेटा माँ को माँ नहीं कह पाएगा। ऐसे तक परिणाम विपरीत जीव कर बैठता है। सोचो, अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है। पंचम काल की कुछ 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 श्वासें अभी शेष है, तभी तक संभाल लो अपने आप को, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं है। न छठे काल का भरोसा है, न नरक निगोद का कोई ठिकाना है, नहीं है। मत बनो कृतघ्नि, मत बनो कृतघ्नि। जितनों ने कम से कम उपकार किए हैं, उन उपकारियों के प्रति तो कम से कम उपकार की भावना रखो। उपकार नहीं कर पा रहे हो तो अपकार की भावना तो मत करो, मत करो, मत करो। सबसे बड़ा कृतघ्नि, सबसे बड़ा कृतघ्नि है जो उपकारी के उपकारों को भूल जाता है। एक रत्ती भर का भी अगर किसी ने गोलू मामा उपकार किया है तो उसे जीवन में भूल मत जाना। किया है ना, किया है तो किया है, जैसे किया है, पर किया तो है। हमने क्या दिया, हमने क्या दिया? किसी ने कुछ तो दिया, पर हम उसमें भी खोट निकालते हैं, उसमें भी कमी निकालते हैं। हम उसके प्रति भी अपकार की भावना रखते हैं। मत करो, मत करो धोखाबाजी, मत करो धोखाबाजी। दूसरे किसी से धोखा नहीं होगा, ठग को भी महाठग मिलता ही है। इस पर्याय में नहीं मिले तो अगली पर्याय में मिलेगा, अगली नहीं तो अगली पर्याय में मिलेगा, पर मिलेगा। पर हमने तो देखा है कि अगली पर्याय तक जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही बहुत ज्ञानी और मैं ही ठग हूं, मैं दूसरों को ठग रहा हूं।
कितनी दुकान में खड़े खड़े दूसरों को ठगने का प्रयास कर लेना। एक आध महाठग मुकेश तुम्हारे यहाँ भी आता है, 2-4 सामग्री उठा के ले गया, पता ही नहीं चला। आप तो खुश हो रहे थे, देखो मैंने कैसा ठग लिया, मैंने तो 50 रुपये 200 रुपये कमा लिए और तुम 200 रुपये एक को ठग रहे थे, पता चला वो 500 रुपये तुम्हें ठग के चला गया। अब कौन कितना में ठगा, कौन कितने में ठगा? हम तो यही मानते चल रहे थे मैं ही ठगूं, तुम ठग नहीं हो, तुम्हें ठगने वाले महाठग भी इस संसार में बहुत बड़े बैठे हैं, बहुत बड़े ठग के महाठग बैठे हैं, भूल मत करना। कोई दूसरा ठग पाए नहीं ठग पाए, कोई दूसरा ठग नहीं पाए, वह कर्म तो महाठग बैठे ही है। तुम एक को ठगो, तुम एक को ठगो, वे कहते तुम्हें जीवन भर में ठगूंगा, कर्म महाठग है। अरे इंसान ही महाठग मिल जाते तो फिर कर्मों की क्या बात है। एक बार ऐसे ही हुआ, सत्य घटना है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को खेत बेच दिया। अब उसे परेशान ही करना था, उसके ठगना ही था, परेशान करना था। सौदा हो गया, व्यापार हो गया और बातें सब हो गई, फाइनल हो गई, तय होता है ना किसने में कितना क्या। एक खेत बेचना था, खेत और कुआं, कुएं सहित खेत को बेच दिया। बात हो गई, सौदा हो गया, वो जो पैसे देने थे पैसे दे दिए और अभी पूरी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। उसने विश्वास के साथ ये कह दिया, ठीक है भाई रजिस्ट्री तो होती रहेगी, ये पैसे ले लो, मेरा बोझा कम, पता नहीं कल पैसे रहे नहीं रहे। सो सरलता में उसने पैसे तो दे दिए, सरलता में पैसे दे दिए। कुछ दिन बीत गए और कुछ ही दिनों बाद, कुछ एक आध ही महीना कुछ बीता होगा, वो जिसने बेचा था वह उस व्यक्ति से कहता है, भाई तुम 1 महीने से मेरे पानी का, कुएं के पानी का प्रयोग कर रहे हो, उसका मुआवजा दे दो, उसके पैसे दे दो। वो कहता है कैसी बात कर रहे, आपने खेत मुझे बेचा ना? मैंने कहा हाँ। खेत बेचा, फिर कुआं भी तो आपने बेचा? उन्होंने कहा हाँ, मैंने कुआं और खेत दोनों बेचे हैं, पर पानी, मैंने ये कब कहा था कि मैंने पानी बेचा? मैंने पानी नहीं बेचा, मैंने मात्र तुम्हारे लिए खेत और कुआं बेचा है, पानी तो मेरा ही है, पानी तो मेरा ही है, तू पानी के पैसे दे। अब ये सोच रहा था कि बेचारा सीधा साधा है, पागल बन के उसने पहले ही पैसे दे दिए, शैलेंद्र जी तो ठग लूंगा मैं, पानी के नाम से और पैसे निस्सों निकाल लूंगा। बहस शुरू हो गई। वो कहता है ऐसी कैसी बात होती है, मैं तो ये पहली बार सोच रहा हूँ, ऐसा कैसा सौदा होता है? जमीन बेच ली तो जमीन में ही कुआं तो अपने आप हो गया, ठीक है मैंने कुआं को निमित्त से तुम्हें और भी पैसे दे दिए, ये क्या नाटक है? अब तुम पानी के पैसे मांग रहे?